जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास ये सिवक का ये प्रिंटर है। मॉडल में आपको दिखा देता हूँ। मॉडल है LK B31 ना, तो ये आप देख सकते हैं मॉडल। ठीक है, आज हम इसका प्रिंट ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे। ये एक बार कोड प्रिंटर है। ठीक है, बार कोड स्टिकर प्रिंटर है। इसके लिए देखें, सबसे पहले हमने आपको ड्राइवर देना है। ड्राइवर तो चले मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। तो चले मैं सीधा ड्राइवर पे चला जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ ना। चले मैं यहाँ पे पहले ये बता देता हूँ, यहाँ पे आपने आना कैसे। यहाँ पे आप नीचे सर्च में लिखेंगे कंट्रोल पैनल। ये देखें CON लिखा, तो ये ऊपर कंट्रोल पैनल लिखा हुआ आ गया। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप ऑप्शन पे चलेंगे, जाएंगे व्यू डिवाइसेस एंड प्रिंटर। यहाँ पे मैं चला गया। अब ये देखिए नीचे हमारा इनमें से एक प्रिंटर है, लेकिन अब हमें ये नहीं आइडिया कि इनमें से कौन सा हमारा प्रिंटर है। असल में इसका ये फ़ायदा भी होता है कि हमें ये पता चलता है कि आया हमारा प्रिंटर सिस्टम के साथ कनेक्ट है या नहीं। ये देखिए प्रिंटर मेरा आने यहाँ से, जैसे ही मैं इसको यहाँ से ऑफ़ करूँगा तो आप देखिएगा वहाँ से एक जो पोर्ट है उस पर जो प्रिंटर है वो गायब हो जाएगा। तो ये देखिए, ये मैंने ऑफ़ किया तो वो वहाँ से चले गए। अब मैं दोबारा ऑन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखें दोबारा आ गया। अब इसके लिए ये है कि आपको मैं ड्राइवर बता देता हूँ। ड्राइवर हम भी आपको दे देंगे, उसका कोई मसला नहीं। सही है। अच्छा, यहाँ पे मैं चला जाता हूँ सीधा ड्राइवर पे। ये हमारे पास ड्राइवर है। ठीक है, मैं एक्सट्रैक्ट टू ही कर देता हूँ। यहाँ पर ये आ गया ना। चलें, पहले एक मेरा ऑलरेडी एक प्रिंटर इंस्टॉल भी है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। आप रिमूव ना भी करें तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस पर डबल क्लिक करता हूँ, येस करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे इसने खुद ही प्रिंटर को उठा लिया। ठीक है, तो मैं जस्ट यहाँ पे ये करूँगा कि इंस्टॉलेशन पे क्लिक करता हूँ और जी USB पे ये इसको टेक रहने दीजिएगा और यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। ठीक है, ये भी इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट का आपको पॉपअप मिल गया मैसेज, यहाँ से ओके कर दें। दोबारा चले जाते हैं, एग्जिट कर देते हैं। ठीक है, दोबारा कंट्रोल पैनल में चले जाते हैं। देखिए यहाँ पे वो प्रिंटर आ गया। अब यहाँ पे प्रिंटर की कुछ सेटिंग करनी है ना। अब जो मेरे पास जो देखें स्टिकर साइज़ है वो 1.5 इंच बाई इंच है, कि इस तरह जो इसकी विड्थ है वो 1.5 इंच है और इसकी जो हाइट है वो 1 इंच है। ठीक है, तो इसके मुताबिक मैंने वहाँ पे सेटिंग करनी है। तो मैं चला जाऊँगा प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ में और डिवाइस जनरल में, प्रेफरेंसेस में चला जाता हूँ और यहाँ पे पेज क्वालिटी है, इस पे चला गया ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पे आ गया। ठीक है, मैं चला जाता हूँ यहाँ पे प्रॉपर्टीज़, प्रेफरेंसेस में चला जाता हूँ। ये आ गया, ऑप्शन में आ गया। यहाँ पे ये देखें, ये ऑलरेडी इन्होंने कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट की हुई है ना, ये आपको मैं बता देता हूँ। लेकिन हमने 1.5 इंच बाई इंच का जो है वो साइज़ फिट करना है, तो उसके लिए हम इसी को एडिट पे क्लिक कर देंगे। अब इन्होंने लिखा हुआ है ये 104 mm ना। अगर ये इंचेस में आ गया होता तो मैं यहाँ पे लिख लेता 1.5 इंचेस, सिंपल। लेकिन ये mm में है तो ये तकरीबन 38 mm बनता है। ठीक है, 30 mm जो बनता है वो 1.5 इंचेस बनता है। और जो इसकी हाइट है वो मैं 25 रख लेता हूँ। आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं गूगल पे, कोई मसला नहीं है। ओके, देन मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ, मैं यहाँ से भी ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या है कि मैं यहाँ से एक टेस्ट पेज प्रिंट करूँगा। प्रिंटर प्रॉपर्टीज़, देन मैं चला जाऊँगा प्रिंट टेस्ट पेज। ये देखें टेस्ट पेज निकल आया, इसका मतलब मेरा प्रिंटर प्रॉपर इंस्टॉल हो गया। अब इसको मैंने अपने सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करने के लिए मैं प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ में जाऊंगा, इसका नाम यहाँ से कॉपी करूँगा। यहाँ से आगे हमारे सॉफ्टवेयर की सेटिंग है। इससे पहले जो है वो तो मतलब कोई भी आप ड्राइवर अगर इंस्टॉल करना चाहें ये वाले मॉडल का तो आप कर सकते हैं। यहाँ से आगे हमारे सॉफ्टवेयर की सेटिंग है कि हम अपने सॉफ्टवेयर से इसको बार कोड इस प्रिंटर में कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, या आपके पास कोई और सॉफ्टवेयर है तो आप उससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ F9 का बटन प्रेस करता हूँ।
यहाँ पे ऊपर मैं सर्च में लिख लेता हूँ प्रिंटर। प्रिंटर लिखा तो यहाँ पे ये देखें TSC TTP ये दूसरा प्रिंटर है ना, इसको मैं यहाँ पे वो जो नाम कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट करके सेव करके यहाँ से नो करके मैं रिस्टार्ट कर देता हूँ सॉफ्टवेयर को। ठीक है, ये हमारा सॉफ्टवेयर है। अच्छा, यहाँ पे मैं अपने यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ एडिट प्रोडक्ट में। देन एडिट प्रोडक्ट, यहाँ पे मैं कोई भी आइटम सर्च कर देता हूँ, यही कर दिया। ठीक है, इस पे मैं बारकोड प्रिंट बारकोड पे क्लिक करता हूँ, यस कर दिया, विद प्राइस कर देता हूँ और 3 निकाल देता हूँ। ठीक है, ये देखिए मेरा प्रिंट निकल गया। ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये ऊपर बारकोड आ गया, नीचे उसका कोड आ गया, प्राइस आ गई और नीचे उसके आइटम का नाम आ गया। अब देखिए यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन है और यहाँ पे आप आगे जाएं इनवाइस में, यहाँ आपके पास ना, आप आइटम सर्च करके यहाँ पे जो आप बारकोड निकालेंगे उस पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं ना, कि आप मतलब जो स्टिकर है उसके ऊपर बारकोड लाना चाह रहे हैं, कोड लाना चाह रहे हैं। क्या, मैं आपको एक निकाल के बता देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। मैं 3 क्वांटिटी निकालना चाह रहा हूँ और रेट जो है फॉर एग्ज़ाम्पल यही है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, अगर एक्सपायरी ये भी आप निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। मैं ये 3 चीज़ें और बिज़नेस का नाम भी नहीं लाना चाह रहा, बारकोड और नेम और ये रेट लाना चाह रहा हूँ ना। मैं जनरेट पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए, ये ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप क्या लाना चाह रहे हैं उसके ऊपर। तो ये थी वीडियो जिसमें आपको मैं ये बता रहा था कि आपने अगर बारकोड स्टिकर प्रिंटर ये वाला मॉडल अगर इंस्टॉल करना है तो वो कैसे करना है।